आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो कई दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि सर हम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पूरी मेहनत से टेस्ट देने जाते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते हैं सर। उसको नंबर कम आता है तो कॉन्फिडेंस जीरो होता है। ये एकदम नेचुरल स्थिति है। हम टेस्ट सीरीज कोई भी देते हैं, उसका रीजन क्या है, उसके फायदे क्या हैं, इससे अपना आत्म मूल्यांकन होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो सही पढ़ रहा हूँ क्या, और नहीं पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या सुधार करना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले मैं अपनी गलतियों पे अपनी कमियों पे काम कर पाऊँ। और कोई टेस्ट सीरीज यदि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है तो आप मान के चलिए कि आपने कितनी मेहनत की है वो अलग चीजें हैं, कितना पढ़ा है वो अलग चीजें हैं, तुम कंपटीशन देने से पहले बाहर हो जाओगे, आउट हो जाओगे यदि तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं। अब अपने दिल दिमाग में बार बार चलता है कि सर क्या किया जाए। तो बहुत नेचुरल मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं कि वास्तव में हमें टेस्ट सीरीज जब दे रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखें। पहले तीन चार चीजें आपको देखना है कि कोई भी टेस्ट आपने दिया, वो टेस्ट दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें पीटीए। पीटीए आप सब जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बता देता हूं। पीटीए का मतलब है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तुम रियल स्टडी नहीं कर रहे हो। आप जैसे ही टेस्ट दे के आए, आपने टेस्ट दिया, पेपर आते ही आपने एक बुक बनाई। मैंने कई बार आपको बोला है ईएलबी, ये बुक आपकी बननी चाहिए, एरर लॉग बुक। यानी कि जैसे मैंने टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट दे के आया, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की, और टेस्ट देने के बाद मैंने पीटीए पोस्ट टेस्ट एनालिसिस किया, एक एरर लॉग बुक मैंने बना रखी है। मैं जैसे ही टेस्ट दूंगा उस समय देखूंगा कितने परसेंट है। मान लीजिए कि मैं 50% उस टेस्ट में थे, और 50 में से मैंने 30% मुझे बहुत सही आ रहे थे, लेकिन हो सकता है 10% मेरे कंटेंट से थे ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं है, और 5% जिनमें या 10% मैंने रिस्क लिया, वो पांचों के पांचों गलत हो गए। और हो सकता है कि 2 प्रश्नों में पढ़ने में मैं गलती करके आ गया। जो भी है, ये आप कंप्लीट आते ही 20 या 25 मिनट लगेंगे, लास्ट आधी घंटा लगेगा, और 1 घंटा भी लगता है तो नुकसान नहीं है। आप ये जरूर करें, और ये देखिए कि मेरा कंटेंट क्या वास्तव में इसके अनुसार है। और दो चीज और भी देखनी है आपको कि जो टेस्ट आपने दिए, 50% देखे आपने। एक तो होता है कि मान लीजिए धीर सिंह सर ने अवनी एजुकेशन पे बहुत सारे टेस्ट चला रखे हैं, और आपने धीर सिंह सर के नाम से प्रभावित होकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। नहीं, क्या वो टेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जैसे मान लीजिए मैं अंतर्दृष्टि टेस्ट सीरीज या कोई भी टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं, तो उसमें मिलान वाले प्रश्न भी होते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न भी होते हैं, कूट संकेत वाले प्रश्न भी होते हैं। वो किस आधार पे बनाते हैं कि लास्ट का जो पेपर हुआ है उस ग्रेड का, चाहे वो ग्रेड थर्ड है, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, उसका पैटर्न क्या रहा, उसको हुबहू हम फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो प्रश्न बनाए गए हैं, क्या उस पैटर्न को फॉलो किया गया है। एक हो सकता है कि उन्होंने अपने आप ऐसे ही बना दिए हो और उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, टेस्ट सीरीज की गलती है, उसको बंद कर दीजिए, चाहे वो मेरी टेस्ट सीरीज क्यों नहीं हो। आपके नंबर कम आ रहे हैं मतलब आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी। लेकिन कोई टेस्ट सीरीज पूरे एग्जाम पैटर्न से बनाई गई है, जिस टॉपिक से प्रश्न आते हैं उसी टॉपिक से वो प्रश्न उठाए गए हैं। जैसी लैंग्वेज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या आरपीसी की आ रही है, एज इट इज वो लैंग्वेज उठाई गई है। लेवल मॉडरेट है पेपर का, बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे गए हैं, कुछ एकदम इजी प्रश्न भी पूछे गए हैं। यानी कि फिर आपको अपनी कमियों पे काम करना है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है कि कंप्लीट टेस्ट में कुछ भी उठा देते हैं, कुछ भी बकवास प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई स्तरीय नहीं है, इसका मतलब आपको टेस्ट सीरीज चेंज करने की आवश्यकता है, ना कि अपने को चेंज करने की आवश्यकता है। तो दो चीजें सबसे पहले देख लेनी है कि मैं जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूं कि वो बेहतर है, स्तर के अनुसार है, पाठ्यक्रम के अनुसार है, मॉडरेट पेपर आता है। इसका मतलब फिर यदि मैं गलतियां कर रहा हूं तो मुझे इंप्रूव करना, और करना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि आप अपना आत्म मूल्यांकन नहीं कर रहे हो और आत्म सुधार नहीं कर रहे हो, तो फिर टेस्ट देते रहो, कितने टेस्ट दे लो, कुछ नहीं, फर्क नहीं आने वाला। चाहे तुम 10 ही टेस्ट दो अपने लाइफ में, लेकिन 10 टेस्ट ऐसे दो कि जब 5 टेस्ट देने के बाद तुम 7वां 8वां टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा। तुम्हें खुद को लगने लग जाएगा कि मैं पहले से बहुत बेटर बन रहा हूं। तुम पहले से बेटर नहीं बन रहे हो, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आप खोता जा रहा है, तो इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए फायदे के लिए है ही नहीं। तुम अपने आप को गवा रहे हो, तो गलत है। तो थोड़ा सा पीटीए करें, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस जरूर करें, चाहे आधी घंटा लगे, 1 घंटा लगे, और पूरा इसमें देखें कि कितने परसेंट जो थे वो फर्स्ट नजर में मेरे सही हो गए, कि 20% मुझे ऐसे आ रहे थे, 10% थे जिनमें मुझे लग रहा था डाउट, लेकिन वो मेरे सही हो गए। वो सब देखना है, और फिर ये देखना है कि वो कौन से टॉपिक में से 10% थे जिनमें मुझे डाउट पैदा हुआ। इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। उन टॉपिक्स को आप रेड दे दीजिए,
रेड अलर्ट दे दीजिए कि इन टॉपिक्स को मुझे वापस से रिवाइज करना है। कितने 4% ऐसे थे जो मेरे समझ में नहीं आए, जबकि थे उस टॉपिक में सही, तो वो क्यों नहीं समझ में आए, उसका मुझे कारण ढूंढना है। या तो मेरी कमी है, या जो मैंने कंटेंट नोट्स बना रखे हैं वो नोट्स उस लेवल के अनुसार नहीं बनाए गए। और फिर साथ में थोड़े से पीवाईक्यू भी देखिए, टेस्ट सीरीज के साथ आप थोड़े से पुराने प्रश्न पत्र भी रखिए, उससे आपको रियल में पीटीए होगा कि यार मैं सही कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो कम से कम 3-4 लाइनें बनाई, पूरा ग्राफ बना के रखिए हमेशा, इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर कम आए और इस टेस्ट में मेरे इतने सही हुए, अगले टेस्ट में अपना रिकॉर्ड सुधर रहा है कि माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या कमी है, कंटेंट में कमी है, कुछ कमी है। और कंटेंट में कमी होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि आप पूरा कंटेंट चेंज करें। जो पार्ट विशेष जहां से प्रश्न आपके सही नहीं हो रहे, उस पार्ट विशेष पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे उसको मल्टीपल रिवाइज करो। ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस का फायदा है, ये ईएलबी का फायदा है, एरर लॉग बुक का। और ये दोनों चीजें आपको हर टेस्ट के बाद करनी है। और उसके बाद यदि परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर या तो कंप्लीट हमारे अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है, या वो टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम्स है। तो थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं इन चीजों को लेकर कि सर हम क्या करें। जैसे मैं एक टेस्ट का आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे ये जैसे एक प्रश्न है साइकोलॉजी का, और इसको मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे ये प्रश्न, लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। ये जो भी कल्याण मित्र में टेस्ट सीरीज चल रही है अंतर्दृष्टि में, उसमें ये सेम फॉर्मेट हम यूज करते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने की कठिनाई से संबंधित है, डिस्कैलकुलिया गणितीय गणना की कठिनाई से संबंधित है। सभी लर्निंग डिसेबिलिटी केवल शारीरिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। अब मान लीजिए आपको ये तीनों ऑप्शन आते हैं और आपने सही कर दिए कि यार ये चौथा ऑप्शन गलत होगा इसमें, लेकिन आपको क्या, आपके पास जो नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि लर्निंग डिसेबिलिटी शारीरिक कारणों से उत्पन्न होती है, कुछ और लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस है। यदि आपने ये तीनों ऑप्शन पढ़ लिए, कोई भी पीवाईक्यू जब पढ़ते हैं आप, तो उसके चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके देखिए कि यार इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो मेरे पास नहीं था। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी जब पढ़ते हैं तो अपन वहां लिखा होता है कारणों में कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है, मतलब न्यूरोलॉजिकल विकार है। तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, और तुरंत अपनी किताब में या नोटबुक में आप तुरंत ये चीज मेंटेन करेंगे क्या लर्निंग डिसेबिलिटी पे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके कारण के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकता है, केवल प्रकार पे प्रश्न नहीं आता है। इस प्रकार से हर प्रश्न का एनालिसिस करते हैं, इस प्रकार से हर पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं और अपने अंदर सुधार करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। और यूं ही हवा में तीर मार रहे हो, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं अगली बार आ जाएंगे, ऐसे नंबर नहीं आते हैं। और ऐसे नंबर आ भी जाएंगे तो कोई सारांश नहीं निकलेगा। मैंने ये देखा है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनमें लगभग जो बच्चे टॉप रैंक में आते हैं, वो मैंने उनको लगभग उनका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्ट होते हुए देखा है। इसका मतलब ही नहीं है कि वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि उन बच्चों ने हर टेस्ट के बाद अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया है। आप जिस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उस टेस्ट में आप ये देखिए कि आपका अगले टेस्ट में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये किसी और से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से सवाल पूछिए तो 100% रिजल्ट आएंगे। तो टेस्ट सीरीज को एक आत्म मूल्यांकन के प्रमुख सुधार के रूप में लीजिए और उस पर 100% इंप्रूवमेंट का काम कीजिए। तो पीटीए और आपका ये ईएलबी जो एरर लॉग बुक है, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं 100% कहता हूं कि आपके टेस्ट में नंबर अच्छा आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था टेस्ट सीरीज को लेकर के, टेस्ट में अच्छे नंबर कैसे लाएं। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा टेस्ट सीरीज से, इसका मतलब तुम बाहर हो जाओगे एग्जाम से पहले। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ना कि कॉन्फिडेंस जीरो करने वाली, अन्यथा वो कोई काम नहीं आएगी। थैंक यू।